नमस्कार। चांदपुर के सभी दोस्तों को, शुभचिंतकों को और मेरे वीडियो को देखने वालों को मेरी हृदय से प्रणाम। कल हमारे एक मित्र कहने लगे कि शास्त्री जी, क्या किसी अय्याश व्यक्ति को इस शहर का विधायक या चेयरमैन बनाया जाना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अय्याश है, लौंडियाबाज है, रंगीला है, ये आप कैसे तय करेंगे? आपने उसे अय्याशी करते हुए नहीं देखा, जाहिर है कि वो अय्याशी आपके सामने करेगा भी नहीं। बस केवल दूसरों के मुंह से सुनने के अलावा और कुछ कोई नहीं करता। कोई किसी को अय्याशी करते हुए देख भी नहीं सकता, क्योंकि जो अय्याशी करता है वो बंद कमरों में करता है, सड़कों पर चौराहों पर नहीं करता। और ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। इस शहर में ऐसे कई नामचीन लोग हैं जिन्हें अय्याश, रंगीला या फिर गंवारू भाषा में कहें, अभद्रता पूर्वक कहें अगर, तो लौंडियाबाज कहा जाता है। लेकिन हम एक बात उन तमाम सघोषित शरीफों को बताना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों पर अय्याश, लौंडियाबाज, रंगीला होने का आरोप लगाते रहते हैं, कि इतिहास गवाह है कि जितने लोगों को अय्याश होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मतलब जिन पर अय्याशी के आरोप लगे, वो अय्याश थे या नहीं ये कोई नहीं जानता। जैसा कि हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति के बारे में आप सिर्फ सुनी सुनाए ढंग पर कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अय्याश है, अदरवाइज आप अपनी आंखों से नहीं देखते उसको। तो ऐसे जितने भी लोग हुए हैं अभी तक, उन्होंने इतिहास बनाए। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे। इतिहास में मुगल बादशाह अकबर का नाम सभी ने सुना हो। एक वाहिद शख्स जिसको द ग्रेट कहा जाता है, उसे भी उसके विरोधी अय्याश बताते हैं। कहा जाता है कि वो मीना बाजार लगाया करता था, उसके हरम में हजारों की संख्या में उसकी लौंडी हुआ करती थी, न जाने कितनी उसकी रानियां थीं और भी न जाने क्या क्या। लेकिन वो एक अकेला वाहिद शख्स ऐसा है जिसके नाम के पहले द ग्रेट लगाया जाता है, मुगल बादशाह शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया, दुनिया का 7वें अजूबों में से एक अजूबा, उस पर भी अय्याश होने के आरोप लगे, आज भी लगते हैं। नूरजहां, मुमताज महल, ये बहुत सारे नाम हैं। इसके अलावा एक ब्रिटेन की महारानी, उन पर भी इसी प्रकार के आरोप लगते थे, बहुत गंभीर आरोप लगते थे, और वो ब्रिटेन की महारानी थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी लोग आज तक अय्याश होने का आरोप लगाते हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत रंगीन तबीयत के व्यक्ति थे। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में भी ये लोगों का कहना है कि वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग की आड़ में कुंवारी और युवा लड़कियों के साथ नग्न अवस्था में सोते थे। पाकिस्तान के कायदे आज़म
जनाब मोहम्मद अली जिन्ना पर भी लेडी माउंटबेटन से संबंध बनाने के आरोप लगे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि लेडी माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ये तीनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े और लेडी माउंटबेटन के इन दोनों से ही नाजायज़ ताल्लुकात थे। यहाँ तक इतिहासकार कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पीछे लेडी माउंटबेटन का बहुत बड़ा हाथ था और इन दोनों मर्दों की ईगो ने ये बंटवारा कराया था। उसमें कितना सच है वो हमें नहीं पता, ना ही हम उस विषय पर जानना चाहते। अमेरिका के एक मशहूर राष्ट्रपति पर भी अय्याश होने के गंभीर आरोप लगाए गए और उनके सेक्स स्कैंडल्स बहुत चर्चा में रहे, बहुत मशहूर हुए थे। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी भी इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। बहुत चर्चे हैं उनके, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, गूगल पर बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसी न जाने कितनी महान शख्सियतें हैं जिन्हें हम नहीं जानते, ये शायद हमने उनके बारे में न पढ़ा हो। उन पर यह आरोप है कि वो अय्याश तबीयत के थे, रंगीन तबीयत के थे और उनके हरम में, उनके बेडरूम में रोज़ नई से नई लड़की आती थी, शौकीन थे। हालांकि इन महान शख्सियतों के बारे में जिस प्रकार के ये आरोप लगे हैं या लगते रहते हैं, हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते और न ही हमारा ये मकसद है कि हम उन्हें किसी भी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करें। हमने केवल एक सही मायने में एक उदाहरण देना चाहा है, ये नहीं कि हम अय्याशी को प्रमोट कर रहे हैं या उन तमाम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो लोग अय्याश तबीयत के होते हैं, या हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि महान व्यक्ति वही बनता है जो अय्याश होता है, या ना ही हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आज तक महान व्यक्ति हुए हैं वो सब अय्याश थे। ये हम नहीं कह, ना ही हमारा ये मकसद है। हमारा कहना सिर्फ एक बात का है और जो तथ्यों पर आधारित है, जिसे हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े महान शख्सियतों ने दोहराया, हम तो केवल उनका अनुसरण कर रहे हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे, हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ हो, और अक्सर वो महिला बाहर की होती है, बीवी कम ही होती है लेकिन कम होती है। तो इसलिए ये कहना कि जो लोग अय्याश तबीयत के होते हैं, तथाकथित रूप से रंगीन तबीयत के होते हैं, या फिर वही अभद्र भाषा की लौंडियाबाज होते हैं, वो गद्दी नशीन नहीं हो सकते या वो सिस्टम को गवर्न नहीं कर सकते या वो शासन चलाने लायक नहीं होते, तो हम इस बात से पूर्णतः असहमत हैं, बिल्कुल असहमत। हर शख्स अपनी काबिलियत रखता है, उसके अंदर अपने गट्स होते हैं और शौक अपनी जगह है, शौक अपनी जगह, उसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं और होना भी नहीं चाहिए। सिस्टम को गवर्न करने के लिए, शासन को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक डिसिप्लिन, एक दानिशमंद, एक
सुलझे हुए और समझदार व्यक्तित्व की ज़रूरत है। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करता है, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, वो एक अलग विषय है और उसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो समझदार लोग हैं, वो समझते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं। जो मूर्ख हैं, कमअक्ल हैं, लकीर के फ़कीर हैं, उनसे ना तो हम बोल रहे हैं, ना उन्हें हम कुछ समझा रहे हैं और ना ही हम उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं। मूढ़मती को आप समझा नहीं सकते। जीवन में जिस व्यक्ति के जीवन में औरत न हो, जिसे कोई शौक न हो, जिसे जिंदगी की रंगीनियों का न पता हो, जो प्रकृति प्रेमी न हो, जिसे कुदरत की इतने महान तोहफे का कोई ख्याल न हो, लिहाज न हो, वो न तो शासन चला सकता है, न प्रशासन चला सकता है और न ही सिस्टम को गवर्न कर सकता है। अब इसमें कितना सही कितना गलत ये तो जनता तय करेगी, बट द हिस्ट्री इज इटसेल्फ एन एविडेंस। इतिहास अपने आप में एक सबूत है और आप जितना मैंने बताया उसको आप इतिहास में खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं और नतीजा वही निकलेगा जो हमने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक खूबसूरत ज़हीन महिला का हाथ ज़रूर होता है। अलग बात है कि आपको पता न चला हो या उसने आपको बताया ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ और बेहद माफ़ी के साथ कि अगर मेरी बातों से किसी को कष्ट पहुंचा हो या किसी को तकलीफ़ हुई हो या किसी की भावनाएं आहत हुई हो, मैं क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।